एक चीज़ सीख गए हैं आज, आप लोग भी सीख गए हैं। मुझे तो शुरू से ही पता था कि जो पिच रिपोर्ट करते हैं कमेंटेटर्स नो आइडिया, कोई क्लू नहीं है, बिकॉज वो इंटरेस्ट नहीं लेते। क्लूलेस। बिकॉज जब कप्तान होता है वो इंटरेस्ट लेता है, जाके पिच को देखता है, पाम लगाता है, अगर पाम आपके पिच पे थोड़ी मॉइस्चर है वो पाम पे आ जाता है, यू कैन टेल। जो हमें पिच रिपोर्ट ने बताया यहाँ से वो ये बताया इट्स रॉक हार्ड एंड बॉल्स गोना कैरी। निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल सही। या फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी परफॉर्मेंस पे, जब आपको सारे मंजन चल रहे हैं, आपके खाने पीने चल रहे हैं। हमें नहीं पता है तुम ड्रामे कर रहे हो, हम नहीं जानते कि तुम ये जानते हो कि 12 घंटे के बाद सब भूल जाएंगे, हमारे धंधे वही चलते रहेंगे। शादाब ने पूरे टूर्नामेंट में बॉल लूप दिए, 8 विकेटें ऐसे ही 10 विकेटें लेके नहीं गया, 4 लेफ्ट हैंडर 4 राइट हैंडर के अगेंस्ट। आज तू खिंचा हुआ बॉल कर रहा है, खिंचा हुआ बॉल किस लिए कर रहा था भाई? वो किसने कहा था उसको तेज बॉलें करने को? कहा हैरी ब्रूक को 1 विकेट मिली जो उसको, वो भी ऊपर से उसने बॉल छोड़ी है तो मिली है। तुम ऑफर ही नहीं कर रहे बैट्समैन को। आदिल रशीद पागल का बच्चा है कि वो विकेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। तुम ना तो तुम्हारे पास ब्रेव डिसीजन है बाबर के पास, ना ही कुछ है। मतलब तुमने बॉलर्स की ऐसी की तैसी क्या लगा है? बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपकी अपनी क्रिकेट हो रही हो तो बच्चे को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो फर्स्ट ये क्लास आपकी खेले। थॉट है। नहीं ये आपकी भाई thought देखिए, है। नहीं आप नहीं पूछना मुझसे, मैं बताता हूँ नहीं, आपको। आपके साहबजादे जाते हैं वो ठीक है, साहबजादे की बात नहीं है। नहीं, मगर मैं देख के बोले ना, उधर देख के नहीं, मुझसे बात करें ना, आंखें मिला के बात करें। डोमेस्टिक सीजन को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी इंटरनेशनल लीग से तो आप गलत। आई एम वेरी सॉरी। डोमेस्टिक सीजन में मेरा हर बेटा लड़के खेलता है, अब अजीब बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरा आपने बेटा नहीं, मैं तो मेरा आपको बेटा कह रहा हूं। डिजर्विंग खेल रहा है। नहीं, बात ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक सीजन में जेंटलमैन लेट्स काम डाउन। हम इस वक्त लाहौर का रुख करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जाने से पहले की हम बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी ओपन पे खेलते, आपका मिडिल ऑर्डर उस तरीके से रन नहीं कर। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि इतने अरसे के बाद सेट हुई है ओपन। वो तो ये कह रहे हैं। प्रॉब्ली हर एक अपना ओपिनियन है, सो यू कैन नॉट फाइट विद दोज ओपिनियंस। तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे और इन दोनों ने स्कोर नहीं किया, तो फिर इन दोनों को अगर हम साइड पे कर भी देते हैं और जिस मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, फिर हम उस पर ज़्यादा बात कर लेते हैं कि बेसिकली तो पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में आने से पहले जो पिछले 3 टूर्स थे मेन, उनमें सबसे बड़ा फ्लॉ था कि आपका मिडिल ऑर्डर मारा हमने न्यूजीलैंड को, ये किया वो किया, कंसिस्टेंसी कहाँ है? शुरू से नहीं। ये जो अभी घी वाला साहब बात कर रहे हैं ना, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। हम ये 1 आध 2 मैच पे हम तो आए जिस तरह हैं, हमें पता है कि किस तरह हम आ गए, वो अल्लाह की मेहरबानी है और उसकी लोगों की दुआएं कि हम आ गए उसमें। पर हमने जो थ्रू आउट क्रिकेट खेली और जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पे तो मैं सही कहूँ, हारने के बाद नहीं, वैसे ही आपको कोई भी चाहे चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, ये पूछा जाए कि ये बाकी प्लेयर जो हमारे डोमेस्टिक में खेलते हैं वो उनका क्या सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, और सिर्फ जीतने के बाद जो है अपने आप को वो बूस्ट अप करने के लिए सोचते हैं कि एक मैच जीते तो टीवी के सामने आ गए वरना नहीं आए। तो ये सिलेक्शन जिसने भी की है और जैसे भी किया, बुला के पूछना चाहिए। नहीं आते ना, वो उन शोज में आते हैं जिनके साथ उनकी सेटिंग होती है, उन शोज में आगे चीफ सेलेक्टर साहब इंटरव्यूज देते हैं। हमने तो 12 कोशिश की, पीसीबी के लोगों से कोशिश की, लेकिन शायद हमारी बाउंसर्स के जिस तरह इफी भाई भी कह रहे हैं, शायद सामना नहीं कर सकते। हम मुसलसल अपने शोज में ये बात कर रहे हैं कि ग्राउंड बड़ा है, बारिश की कंडीशन है। कल तौसीफ भाई ने कहा मैं मेलबर्न में खेला हुआ, बाउंसी ट्रैक होगा, बाउंसर पे रखेंगे, लेंथ बॉलिंग की जाएगी। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मुझे हारिस के रन होते नजर नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्निकली साउंड प्लेयर रन करेगा। उस पर लोग हमसे मजाक कर रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन क्या सकलेन मुश्ताक एंड कंपनी को, मोहम्मद यूसुफ को क्या ये नजर नहीं आ रहा था? ये जो परफॉर्मेंस दी है इससे आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर इस सिडनी में सेमीफाइनल नहीं होता पाकिस्तान जीत जाता? ये देखिए बिल्कुल सही है। हम देखें अली, हमारी बैटिंग वीक है, फुल स्टॉप। हमारी बैटिंग वीक है, खत्म। मुझे बता देंगे आपकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में रन्स कब किए हैं, आप अभी छोड़ दें, आप तो पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कौन है? कसूरवार तो हमारे पास लड़के नहीं है क्या? हमारे पास प्लेयर्स नहीं है क्या? कसूरवार देखिए, ये हम तो बार बार डिस्कस करते हैं कि कसूरवार हमारा बोर्ड है, कसूरवार हमारा इंस्टीट्यूशन है। बिकॉज अगर जो सिलेक्शन हमारी क्राइटेरिया सही क्राइटेरिया पे तो नहीं हो रही ना, हमें पता है कि टीम चूज की जाती है फेवरेट्स के ऊपर, हमें पता है कि टीम चूज की जाती है। सेंटीमेंट्स, मेरे सेंटीमेंट्स, इफी भाई, तौसीफ भाई, मेरे सेंटीमेंट्स नहीं है क्या साथ? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा नीचे हो। हमारे कोई सेंटीमेंट्स नहीं है अली, मैं आपको बताऊं। और ये मखसूस कबीले की टीम बनती है, ठीक है, और ये बाकायदा सिफारिशी टोला जो है ये टीम बनाते थे। आई वाज द वन ओनली इन पाकिस्तान जब ये टीम मैं तो पिछले 2 साल से इनकी दोनों की बल्लेबाजी को कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो पंक्चर आपने न्यूजीलैंड सीरीज पे रिजवान का लगाया था उसको ओपनर रख के, 1.5 साल से ये कैसा कप्तान है जो आज तक टॉप ऑर्डर नहीं निकाल सका। इसके जेड
अना हटधर्मी और वो जिनके पेट लगे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सोशल मीडिया के वो लोग जो गलत को भी सही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आज बाबर ने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि शाहीन की वजह से, अबे तेरे शाहीन से पहले वो मोइन को भेज चुका था ग्राउंड में कि उसको पता था कि शाहीन के 2 ओवर बड़े में, यही वो आदमी है जो वेट की तरह शाहीन को 6 मारेगा। और ये कौन सा शाहीन था तुम्हारा कि कैच लेते ही टीम ग्राउंड से ही बाहर हो गया, बॉल ही हाथ में नहीं आई। अबे भाई घुटने का मसला नहीं था, उसकी फिटनेस का मसला था। तुम कहां चुप रहे हो जाके यार? तुम बताना क्यों नहीं चाह रहे कि तुम्हारा फेलियर था ये? तुम जो लोग लेके गए थे वो ना तो उनकी टांगे थी ना उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो पाकिस्तान को जिता सके। और तुम पे पिछले 3 दिन से जिस तरह से कुदरत के निजाम को तुम बता रहे थे कि हमारे साथ है, उसकी तस्लील कर रहे थे। तुम नेचर से मजाक मस्ती कर रहे थे, तुम अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसको। कुदरत का निजाम फेल नहीं हुआ, तुम फेल हुआ। बिल्कुल फेलियर है। और जीत कुदरत के निजाम ने आज फैसला किया बटलर का, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड जिस तरह से इंडिया को मारा है, उसने चेतावनी दे दी थी तुम्हें कि टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी एमसीजी में, आओ तुम एमसीजी में। वो ये अज़म लेकर आया था। 3 महीने पहले का कप्तान है, तुम तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हो, 2 मरतबा तुम्हें मौका मिल चुका है। किधर है वो तेज तरीन एक्सप्रेस जो सरफराज को कह रहे थे कि पेट मोटा लौट दादाबाद की टीम का कप्तान? अब तुम्हें क्यों प्राउड हो रहा है? क्या सरफराज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था पाकिस्तान को? ठीक है। कब ये आप कप्तान हटाकर आपने पाकिस्तान के उस कप्तान के साथ ज्यादती करी, डिसरिस्पेक्ट करी? आमिर जमान हारिस जैसे टुट्टल आसिफ अली जैसा टुल्ला आपने टीम में डाला, जो राइट कराई, पैसे बलवाए इनके, और ठीक है, हार लेकर आ रहे हैं। आपने आइडिया ही नहीं दिया आपका सदमा मैं समझता हूं, यार आपका सदमा आप रास्ते में जरूर हो जाते, अच्छा था। ठीक है। लेकिन ये अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इतने ओवर तक ले गए, हमने ये कुछ, उनको जरूरत नहीं पड़ी आप ठोकने की, मतलब आई मीन के क्रिकेट में कह सकते हैं, करने की नहीं कर सकते, नहीं थी। वो तो बड़े आराम से, मैं तो क्रेडिट देता हूँ उसको, उनके बैट्समैनों को, कि उन्होंने बड़े आराम से खेला और कोई जल्दबाजी उन्होंने की नहीं कहीं पे, इसलिए कि सीधा। तो जब ये चीज आपको पता है, एक्स क्रिकेटर्स को पता है, यूनुस खान ने ये बात कह दी है कि ओपनर्स हमारे जिम्मेदार हैं, गौतम गंभीर ये बात कर रहे हैं, वहां जो लोग बैठे उनको नहीं पता कि आपको, अगर आप फाइनल में पहुंच जाएंगे, आपको मेलबर्न में भी भाई क्रिकेट खेलनी है ना, आपको सिडनी में या कैरम बोर्ड ग्राउंड में थोड़ी क्रिकेट खेलनी है। तो वहां के लिहाज से आपके प्लेयर्स की पावर रेटिंग है नहीं, यहाँ पे आप बाउंड्रीज छोटी कर करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना, चुगत बनाते हैं लोगों को। देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, वो वहाँ पहुँच गए हैं सिर्फ, क्योंकि उससे पहले वो जो बैठ के बातें करते थे वो सबको पता है कहाँ किस जगह पे है। वो आन के जो है वो हेडन जो है 1 हफ्ते में ही सारा क्रेडिट लेके चला गया। बाबर से रन नहीं हो रहे तो उसने रन कराने शुरू कर दिया। भाई कह दिया उसने कि देखो मैंने रन करा दिए, तो ये क्या कर रहे थे इनके हालत। दूसरी बात ये कि जो करण की हम बात कर रहे हैं, ये 5 साल पहले ए टीम के साथ उसने हमारे साथ था, ये आई मीन हमारे मैच जब आया था उसमें था। इसमें कई प्लेयर ऐसे थे जो उसके साथ थे। तो देखें तो भाई, अब मैं आपको यहाँ पकड़ लूंगा, आज आपने सच बोलना है, दिल पे हाथ रख के, इस टीम से कितने प्लेयर आपके भागते हुए नजर आए? पाकिस्तान की या उनकी? ईमानदारी से, उनके क्यों भागेंगे? हमारे इसी बॉलिंग अटैक से 5 साल पहले भी जब खेले ना, 5-6 प्लेयर चेंज होने चाहिए हर हाल में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जब इंग्लैंड 9 से खेलने आए थे यूएई की फ्लैट विकेटों पे, इनसे भी तो प्लेयर भागते हुए नजर आए थे ना। नहीं, बिल्कुल आए थे ना, बल्कि वही आज टीम में भी देखिए, वो देखो उसमें भी अगर मैं डीप जाऊंगा तो बहुत कुछ नमस्कार दोस्तों, ऑन-बज न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान इंग्लैंड से बुरी तरीके से वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया। तो पहले ही आपको मालूम होगा, जैसे इंडिया ने सेमीफाइनल में हार गया था इंग्लैंड से एक तरफा मैच में, उस पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने, एक्स क्रिकेटर, पूर्व खिलाड़ी, टीवी एंकर्स, यूट्यूबर, सबने मजाक उड़ाया था कि कैसे हार गए एक तरफा मैच में, एक भी विकेट नहीं ले पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, कैसा मैच खेले, इतने बड़े टैलेंट फुल है, आईपीएल हो रहा है, बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है क्रिकेट का, बहुत सारे बातें कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने भी वैसा ही किया, जैसे इंडिया ने हार गया था वैसे ही हार गए। तो जैसे पहले बोलते हैं ना, कर्मा उनके ऊपर भी आके गिरा, कि इस बार फाइनल में वो भी इसी तरीके से हार गए जैसे इंडिया ने हारा था। तो इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ने इंडिया को निकाल दिया, सेमीफाइनल हार गया, तो हम इतने में ही खुश हैं और हमको कुछ जरूरत ही नहीं। और बहुत सारे क्रिकेटर, टीवी एंकर अपने शोज में बताते हैं कि पाकिस्तान का किधर किधर फ्लॉ था, किधर किधर गलती की है, स्पिनर को बॉलिंग नहीं कराए, ओपनिंग चल नहीं रहा है, मिडिल और थोड़ी बहुत बैटिंग करा था और इस बार ये भी नहीं चला।
हमने बहुत कम से कम 20-25 रन कम बनाए, इसलिए हम जीतने के लायक नहीं थे और इंग्लैंड जीतने का प्रबल दावेदार था और डिजर्व भी करता था। वही बात आके लास्ट में रुक जाता है कि इंग्लैंड का खेलने का तरीका, उसका प्लेयर सिलेक्शन, उसका टीम सिलेक्शन, ऑलराउंडर भर भर के रखे हैं और सभी ऑलराउंडर बड़े बड़े हिटर है। उनको तो इतना बॉलिंग ऑप्शन है कि मोइन अली जैसे प्योर बॉलर को भी एक ओवर करने का मौका नहीं मिल रहा है। वही बात एशिया में वही चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान में अभी यही चल रहा है कि आखिर इंग्लैंड जैसा क्रिकेट कैसा खेला जाए। और ये इंडिया के लिए भी बड़ा सवाल है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो मैच हुआ, ये जो वर्ल्ड कप गया, इंडिया और पाकिस्तान का नहीं, पूरे दुनिया का टीम आए थे। जैसे नीदरलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज पहले ही बाहर हो गया था, नीदरलैंड ने अच्छा खेला, स्कॉटलैंड ने अच्छा खेला, आयरलैंड ने अच्छा खेला, जिम्बाब्वे ने तो पाकिस्तान को हराया, नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हराया। तो उनका क्रिकेट का खेलने का तरीका जैसे कि एसोसिएट नेशन है, लेकिन क्रिकेट का खेलने का तरीका अलग है। और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, पुराना सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा टीम है और वर्ल्ड में भी एक बड़ी मजबूत दावेदारी पेश करती है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताना। और हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।